दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार अगणित हैं इनके, इस बात को भूलो नहीं। सुना आपने? मनुष्य हर वस्तु भूल जाए, स्वयं को भूल जाए, पर अपने माता पिता को ना भूले, क्योंकि माता पिता भगवान के दिए हुए सबसे अनमोल उपहार हैं। माता पिता का स्थान भगवान से भी पहले आता है और यह पूजनीय है। माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है और वह बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को भी त्याग देते हैं। दोस्तों, वह कैसे? कहा जाता है, मुझे छांवों में रखा, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखे हैं दो फरिश्ते माँ बाप के रूप में। एक फरिश्ता माँ है, दूसरा फरिश्ता पिता है। दोस्तों, दुनिया में लोग भगवान की पूजा करते हैं और उस पूजा इबादत के लिए अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, पर अगर गहराई से देखें तो मनुष्य को जन्म देने वाले दो भगवान, दो फरिश्ते घर में ही मौजूद होते हैं, जिनकी पूजा से भगवान के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी धार्मिक कार्यक्रम, पाठ पूजा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह परमात्मा खुद ब खुद चलकर माँ बाप की सेवा करने वालों को अपना दर्शन देते हैं। दोस्तों, एक बहुत सुंदर घटना है। एक बच्चा अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था, उनकी आज्ञा पालन भी करता था। उसकी सेवा व आज्ञा पालन भक्ति को देखकर लोग कहने लगे कि इतनी सेवा तो भगवान की करते तो भगवान भी तुम्हें मिल जाता। दोस्तों, भगवान ने दो अनमोल उपहार माता पिता के रूप में हमें दिए हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा का दर्शन अथवा परमात्मा की प्राप्ति हमें इन उपहारों को प्रसन्न करने से मिल सकती है। कहा जाता है, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। दोस्तों, इस बालक की सेवा को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देने के लिए इस बच्चे के घर पर पहुंच गए। दरवाजे को खड़काया। ये बालक उस समय अपनी माँ की सेवा कर रहा था, क्योंकि माँ दर्द से व्याकुल थी। इसने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं भगवान तुमको दर्शन देने के लिए आया हूँ, दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर इसने कहा, भगवान जी, इस समय मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ, वह दर्द से व्याकुल है, उनके पैर दबा रहा हूँ और इस समय उनको नींद आ रही है। अगर मैं माँ को छोड़कर बाहर आता हूँ तो मेरी माँ की नींद टूट जाएगी। यह उत्तर सुनकर भगवान ने कहा, ऐ बालक, फिर तो मैं जा रहा हूँ, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। उस बालक ने कहा, भगवान जी, जैसा आपको अच्छा लगे। यह कहकर वह माँ के पैर दबाता रहा, दबाता रहा, दबाता रहा। माँ को गहरी नींद आ गई तो इसने सोचा, बाहर जाकर देखूं तो सही। इसने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि भगवान बाहर खड़ा है। बालक कहने लगा, भगवान जी, आप तो जा रहे थे। भगवान कहने लगा, मैं तेरी सेवा देखकर ही आया हूँ। अगर तुम माँ की सेवा छोड़कर मेरे दर्शनों के लिए आते तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलता। दोस्तों, इस घटना से
यह स्पष्ट होता है कि अगर हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं तो अपने माता पिता की आत्मा को सेवा द्वारा और उनकी आज्ञा पालन करके प्रसन्न करना होगा। परमात्मा ने जो उपहार हमें दिया है वह उसी में ही विद्यमान है। केवल सेवा व आज्ञा पालन की युक्ति से वह प्रकट होता है। दोस्तों, माता पिता की दुआ में इतनी शक्ति है कि वक्त तो क्या, नसीब भी बदल देती है। माता पिता का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। दुनिया प्यार नहीं करती पर गम देती है, पर माँ बाप ही हैं जिनके रहते जिंदगी में गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। जब माँ छोड़ जाती है तब दुनिया में दुआ देने वाला कोई नहीं होता, और जब पिता छोड़ जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। दोस्तों, इस कोरोना काल में कुछ लोग अपने बुजुर्ग पूजनीय माँ बाप को बेसहारे छोड़ रहे हैं। यह सुनकर देखकर दिल रो उठता है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जान देकर भी माँ बाप की जान को बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, धन्य हैं ऐसे लोग। मुझे आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व की एक घटना याद आ गई, जब मेरे दोस्त चरण सिंह की माता जी का स्वर्गवास दुर्गापुर काशीपुर उत्तराखंड में हो गया था। उनकी अंतिम अरदास में मैं शामिल हुआ, जहां पर मुझे श्रद्धांजलि देने को कहा गया। दोस्तों, सत्संगियों के आदेश पर मेरे द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जहां तक मुझे याद है कि उस समय यह पंक्तियां सुनाई गई थी: भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलो नहीं, उपकार अगणित हैं इनके, इस बात को भूलो नहीं। पत्थर पूजे कई तुम्हारे जन्म के लिए, पत्थर बन माँ बाप का दिल कभी कुचलना नहीं। संतान से सेवा चाहो, संतान बन सेवा करो, जैसी करनी वैसी भरनी, न्याय यह भूलना नहीं। लाखों कमाते हो मगर माँ बाप से ज़्यादा नहीं, माँ बाप बिन सब खाक है, बात यह भूलना नहीं। दोस्तों, उस समय उस सत्संग में एक मिलिट्री ऑफिसर भी बैठे हुए थे, जिनके माँ बाप भी वृद्ध थे। उस ऑफिसर ने उसी दिन घर जाकर यह निर्णय लिया कि अब उसे नौकरी नहीं करनी है। अब उसे अपने 2 फरिश्तों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना है। और इस ऑफिसर ने अपना रिज़ाइन दे दिया और माँ बाप की सेवा करने के लिए पंजाब चले गए। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने कार्य को छोड़ दें, पर ऐसा ना हो कि कार्य के कारण अपने माँ बाप को छोड़ दें। माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना है। माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हज़ारों, मगर हज़ारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दोस्तों, वह 2 फरिश्ते कैसे हैं जो अपनी नींद अपने बच्चों को दे देते हैं, जो अपना सुख बच्चों को दे देते हैं, जो अपनी हर खुशी बच्चों को दे देते हैं, जो अपना जीवन अपने बच्चों को दे देते हैं, और उनके सभी गम स्वयं ले लेते हैं। इन फरिश्तों के लिए कहा जाता है, नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। इस कोरोना काल में ही नहीं, सदैव
माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। दोस्तों, भाग्यशाली हैं वे लोग जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। भाग्यशाली हैं वह जो पूजनीय माँ बाप की सेवा करते हैं। भाग्यशाली हैं वह जो प्रातःकाल उठकर माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें क्या मिलता है? एक पंजाबी के विद्वान का कहना है, जो सवेरे उठ के माँ बाप दे पैरी हथ लावे, 4 धाम तीरथ फल पावे। जेड़ी असीस ओ दिलों देवण, ओ रब तो भी मोड़ी ना जावे। सो दोस्तों, अगर माता पिता के चरण स्पर्श करने से तीर्थों का फल मिलता है, तो उनकी सेवा से भगवान क्यों ना मिलेगा। तो मेरी आपसे विनती है कि हमें अधिक से अधिक अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए।